हेलो गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस है। जी चलें स्टार्ट सबसे पहले जी हमारा जो आज का टॉपिक है कि गाइस वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, इसमें क्या करना होता है, क्या होता है इंट्रोडक्शन सी के बारे में। बहुत से लोग इस सी प्लस प्लस को सीखते हैं। इसकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग जो होती है, हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसकी बेसिक जो काम है वो हमेशा जब भी कहीं भी आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, लो लेवल पे जब भी सिखाएंगे आपको हमेशा पहले सी प्लस प्लस, ये बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग की जो बेसिक है वो सी प्लस प्लस है। इसमें होता क्या है कि सी प्लस प्लस में हम बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं और जिसका हम जो फर्स्ट स्टार्ट हमारा सी प्लस प्लस होता है। इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री का हमारा अलग अलग इसके ऊपर वीडियो है, लेकिन फ़िलहाल इसकी मैं हिस्ट्री में ये बता सकता हूँ कि ये जब न्यू प्रोग्रामिंग आई अपीयर हुई ड्यूरिंग टू 1960 में ये शुरू हुई थी। 60 में 60 में तो उसमें ये शुरू हुई थी। इसकी स्किल बहुत जल्दी लोगों ने सीखना शुरू की, इसको अपडेट किया। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। तो उसके बाद इसको केंथ हैमथ था, उसने इसको आगे मज़ीद अपडेट किया। 1970 में इसने इसको मज़ीद अपडेट किया, इसके मुख्तलिफ फीचर बनाए। ये पहले सी था, बाद में सी प्लस प्लस को बनाया गया। इसकी काफ़ी प्रोग्रामिंग में काफ़ी इजीली काम होता है। बेसिक प्रोग्रामिंग, ये बेसिक प्रोग्राम समझा जाता है। मैं इसको आपको आज अब इसका बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं सी प्लस प्लस का, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसमें ये हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। इसको हम लेके चलते हैं अब इसकी बेसिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर। सी प्लस प्लस में ये तो आपको पता चलेगा इंट्रोडक्शन हमारा क्या था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक समझिए इसमें शामिल आ जाता है, वो हो जाता है बेसिक। बेसिक हमारे पास क्या होती है? बेसिक्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास इसका? सी प्लस जब भी हम प्रोग्राम कोई लिखते हैं उसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर लिखते हैं। सबसे पहले जब प्रोग्राम हमने को लिखना हो सी प्लस प्लस का, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है हम हर सूरत में वहाँ पे लिखते हैं। जो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते से पहले हम ये यहाँ पे लिखते हैं, वो हम हैश इंक्लूड वगैरह उसका क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं और क्या उसका मीनिंग होता है, क्यों लिखते हैं, उसमें हेडर फाइल्स क्यों आती हैं। ये वो सारा जो काम है इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्लस प्लस। ये इंट्रोडक्शन ऑफ ए सी प्लस प्लस में आ जाता है। मैं इसकी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करूँगा, जाहिर बात है इसके शुरू में तो बहुत से फ्लो चार्ट आते हैं, ये वो सब कुछ बहुत बहुत कुछ आता है। तो इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है उसमें तीन चीज़ें हैं, मेन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहला जो है हमारे पास, जो पहला काम है वो है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये हमारे पास एक मेन इसका समझ लें हिस्सा बनता है। फर्स्ट पार्ट इसका बना लें आप कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है किस चीज़ का। हमारे पास जो सी प्लस प्लस होती है उसकी हमने अगर कह लें कि बेसिक प्रोग्रामिंग में जाएँ तो हमारे पास पहला काम ये होता है कि हमने क्या करना होता है, उसका परी प्रोसेस डायरेक्टिव को ड्रॉ करना होता है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, तो दूसरे पॉइंट में हमारे पास आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम क्या है और क्यों लिखा जाता है, यहाँ पे क्या तरीकाकार है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। आज के टॉपिक में यही है हमारे पास कि हमने इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना होता है। मेन फंक्शन आ गया, उसके बाद हमारे पास थर्ड इसका जो पार्ट है वो है हमारे पास प्रोग्रामिंग बॉडी। प्रोग्राम बॉडी कह लें या जस्ट बॉडी कह लें, वो आप लोगों की मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ इसको कहा जाता है, मुख्तलिफ लोग कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास सी प्लस प्लस की एग्जाम्पल के सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है जी, कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और इसमें ये अब मीनिंग ये है कि हमें इसमें से कैसे, इसका मतलब ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। पहला टॉपिक मेरा जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, ये मेन चीज़ क्या है इसमें, हम वो उसको ड्रा कर देता हूँ मैं किस तरह से हम इसको लिखते हैं। पहला काम जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये वाला पहला जो टॉपिक था हमारा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है।
ये गलती नहीं है, दोबारा इसको मैं लिखता हूँ। पर इस प्रोसेस डायरेक्टिव में क्या आता है उसमें मैं लिख के दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको क्या करते हैं। सबसे पहले हम बेटा लिखते होते हैं जी कि हैश मेन की, हैश का मतलब क्या है। आप उसके बाद आते हैं इंक्लूड। मैं इस मीनिंग आपको अभी समझा देता हूँ, टेंशन न लें कि क्या ये क्या चीज़ है। इंक्लूड उसके बाद हम आयो स्ट्रीम डॉट एच हम लिखते हैं। इसको क्यों लिखते हैं, इसकी वजह ना लिखें कि क्या प्रोग्राम नहीं चलता, क्यों नहीं चलता। अगर नहीं चलता तो अगर इसको ना लिखें फिर क्या होता है ये। उसके बाद में ये और भी हम लिख देते हैं, अक्सर लिखते हैं कोनियो डॉट एच, इस तरह से कुछ लिखते हैं कोनियो डॉट एच। ये एच क्या होता है, डॉट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में। ये जो मेन चीज़ है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं जनाब, असल में ये हमारे पास जो लैंग्वेज है ये हमारे पास इसको बोलते हैं हम परी प्रोसेस डायरेक्टिव। मतलब ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं परी प्रोसेस डायरेक्टिव। ये परी प्रोसेस डायरेक्टिव का काम क्या होता है कि इसमें हमने सबसे पहले हैश का मीन होता है सबसे पहले आने वाली चीज़ जो कंप्यूटर में हम एंटर करेंगे, सबसे पहले वो इसमें हैश का जो काम पहले हैश प्रोग्राम में लिखा होगा पहले वो करेगा। एक बात मेरी याद रखें आप लोग स्टूडेंट्स, जब भी हम इस बात को बिल्कुल मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रखें कि हमेशा कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो हम कहते हैं वो ही करता है। हम पहले उसको दे देते हैं, बाद में हम उससे आउटपुट लेना चाह रहे हैं। वो एक मशीन है जो हमें कैलकुलेट करके देती है, हमें प्रोसेस करके देती है। वो हम देर से करते हैं, वो जल्दी कर देता है। फ़र्क यही है, और इसमें सोचता नहीं है, गलत बात है। हम ही इसको इनपुट देते हैं और ये आउटपुट हमें फिर देता है। समझे नहीं, मतलब कि हम इसको पहले बताते हैं कि ये इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना, फिर ये हमें आउटपुट उसको प्रोसेस करके देता है। इसका काम प्रोसेस करना होता है, इसलिए हम पहले सबसे पहले उससे बताते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें ये परी प्रोसेस डायरेक्टिव में हम बताते हैं कि हैश का मीन सबसे पहले, इंक्लूड शामिल कर दूसरा वर्ड है। मैं आपको इससे बता देता हूँ रेड से। देखिए लफ्ज़ है, हमने हैश बोला, हैश का मीन क्या था कि हैश मीन सबसे पहले इंक्लूड शामिल करो इस चीज़ को। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, कोई भी नदी मीन के जखीरा की चीज़ का कि इनपुट आउटपुट का जो हमारे पास है। डॉट एच फॉर हाइड्रोफाइल्स होती हैं। हाइड्रोफाइल क्या होती हैं, व्हाट इज हाइड्रोफाइल। हाइड्रोफाइल वो फाइल्स होती हैं जैसे समझ लीजिए कि डिक्शनरीज हैं हमारे पास। देखें डिक्शनरी जो वर्ड्स हम इसमें इनपुट आउटपुट जो भी हम वर्ड्स में प्रिंट एक्स हो, इस तरह से हम सी और यूज़ करते हैं सीन। वो जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जो है वो इन हाइड्रोफाइल के अंदर शामिल है। अब इन हाइड्रोफाइल से हम वैल्यूज़ की लेते हैं। इसी तरह से इसको पहले ये शामिल करेगा, है सबसे पहले शामिल कर, इससे भी ये शामिल कर लेगा, ये शामिल कर लेगा, इंक्लूड इसको शामिल करेगा। कंसोल होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल मीन आउट, जो हमें जो रिजल्ट देता है, ब्लैक कलर की हमारे पास आउटपुट में स्क्रीन जो हम मैक्सिमम मैंने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन जो आपको जहाँ पे रिजल्ट शो होता है, आउटपुट शो होती है, वहाँ की उसको कंसोल बोलते हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट, ये भी इनपुट आउटपुट हाइड्रोफाइल्स होती हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम कंप्यूटर को कह देते हैं कि अपने अंदर शामिल कर ले। कंप्यूटर अपने अंदर ये शामिल कर ले, उसके पास डिक्शनरी आ जाती है मुख्तलिफ वर्ड्स की, जो मीनिंग हमें नहीं पता होता, कंप्यूटर उसको सीख लेता है। ये उसके पास जब डिक्शनरी उसके पास आ गई, जो हम वर्ड यूज़ करेंगे उसका मीनिंग इनके अंदर शामिल है, हम वहाँ से उठा के लिख देते हैं। इसलिए इसको पहले लिखना लाजमी है। अगर इसका पहले हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर वो इसके बाद उसको प्रोसेस करता है। पहला काम क्या है, परी प्रोसेस डायरेक्टिव। इसमें हर सूरत में, हर प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आप कर सकते, इसको ऐसे ही लिखेंगे। बाद बात हम math.h वो होती है कि math.h वो भी इसकी बिल्कुल हाइड्रोफाइल है, वो भी उसकी भी एक्सटेंशन जो है वो .h। हाइड्रोफाइल जितनी भी हाइड्रोफाइल हो सबकी उसमें पाई, जैसा कि पाई की वैल्यू है math.h में वो शामिल, यानी कि उसकी पाई की वैल्यू इसमें तो नहीं है, वो तो इनपुट आउटपुट के कंसोल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया था। वो जो है हमारे पास हाइड्रोफाइल, वो हम मैथ की कोई भी चीज़ फार्मूला वगैरह उसमें ड्राइव होते हैं, उसमें हम पाई लिखते हैं जस्ट वो, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देता है। इस तरह से अगला जो हमारा टॉपिक है
मेन फंक्शन का काम है जी, मेन फंक्शन ही, मतलब कि मेन फंक्शन मतलब मीन कि ये मेन काम करता है हमारा जी। ये इसमें हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर जनाब आ जाता है कि मसलन मैं इन बता देता हूँ कि हम लिख देते हैं वॉइड में, जैसा कि वॉइड असल में होता क्या है, ये हमारे पास हम जब फंक्शन के प्रोग्राम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा ये कैसे काम करता है। इसमें हमने सेमीकोलन नहीं लगाना होता, ये इसके बाद लास्ट पे बाकी सब में हम लगाते हैं। ये मेन इसमें वॉइड, असल में वॉइड है ये, और अगर यहाँ पे वॉइड ना लिखे प्रोग्राम रन होगा। वॉइड का मतलब वैसे ही खाली होता है। इसकी जगह पे ये पैरेंथेसिस होती हैं, इसके अंदर हमने पैरामीटर को डिस्प्ले करवाना होता है। पैरामीटर यहाँ पे खाली है, फिलहाल यहाँ पे खाली लिखा जाता है। हम फंक्शन के अंदर इसको आगे डिले करते हैं जब इसका स्ट्रक्चर फंक्शन में आता है। तो मेन फंक्शन होता है हमारा भाई, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट प्रोग्राम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे खाली भी लिख दें या वॉइड भी लिख दें तो आप इसका मीनिंग बिल्कुल वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा। तो इसमें आउटपुट आपको इजीली नज़र आ सकती है। अगर आप खाली भी छोड़ दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास आता है जनाब बॉडी ऑफ प्रोग्रामिंग। तीसरी हमारे पास जो चीज़ है वो होती है बॉडी ऑफ प्रोग्रामिंग। ये देखें जी, बॉडी ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, बॉडी ऑफ प्रोग्राम और बॉडी बोला जाता है। वो आप लोगों का देख लें किस तरह से हम इसको बॉडी ऑफ प्रोग्राम। अब हम इसके बाद लिखते होते हैं जनाब कर्ली ब्रैकेट। ये हमेशा याद रखें एक बात, ये कर्ली ब्रैकेट में आती है। ये बॉडी जो होती है हमेशा क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट में आती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर आपको मसला नहीं बन रहा तो, मेरा काम है तो यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट डाल देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं इंट, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई जे जो मर्जी। उसके बाद हम सी आउट etc, मैं नाम अपना लिख देता हूँ, आफ्ताब लिख देता हूँ। ये हमारे पास आउटपुट के लिए हम डिस्प्ले करते हैं इसको। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये इसको बोल देते हैं हम क्या भला, ये जनाब इसकी स्टेटमेंट में आ जाता है बॉडी ऑफ प्रोग्राम बॉडी ऑफ प्रोग्राम आ जाता है। इसके अंदर तीन हमारे पास मेन चीज़ें हुई। जब कोई प्रोग्राम हमने लिखना हो, ये बात मेरी याद रखें, जब भी हमने C++ में प्रोग्राम लिखना है ये तीन चीज़ें हमने ज़रूर लिखनी है। प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव क्या होता है वो मैंने बता दी, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वो एक हो सकती है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन का काम मैंने बताया यहाँ पे आपको। उसके बाद आती बात कि प्रोग्रामिंग बॉडी क्या होती है इसके बारे में। ये तीन चीज़ें जो होती हैं बेसिक है किस चीज़ की, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। यही हमें इंट्रोडक्शन C++ का ये बेसिक चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को हमने हर प्रोग्राम में, हमने हर सूरत में इन चीज़ों को लिखना होता है गाइज। इसके बाद हमने जितनी भी इसमें C++ में प्रोग्रामिंग कोडिंग आती हैं ईजिली हम कर सकते हैं। आप लोगों को मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम इसमें C++ जो प्रोग्रामिंग है वो आपको सिखाई जाती है। तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया है। इंशाल्लाह कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपको कहाँ पे भी आप इसकी कोडिंग को लिखें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये प्रोग्राम जो है ये किस तरह से डिलो होता है, क्यों होता है, वेरिएबल नहीं या ना। यहाँ पे तो मैंने वैसे वेरिएबल आपको बताया कि वेरिएबल लिया जा सकता है। यहाँ पे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं थी ना, कि मैंने वैसे आपको बताया कि वेरिएबल इस तरह से इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या होता है और इसमें क्या मेन चीज़ें होती हैं और इसके बारे में। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन, जो पहली समझ लें वीडियो है समझ लें, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया मैंने कि किस तरह से कैसे होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यकीनन समझ आई होगी। अगर आपको जो वीडियो है उसकी समझ आ रही है आप लोगों को, तो बराए मेहरबानी करके अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दें, तो ताकि आप लोगों को जितनी मेरी वीडियो हैं वो आपको C++ की वो आपको शो होती रहे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।